हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केएल स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। आज मैं पॉलिटेक्निक का सब्जेक्ट में गोला पढ़ाने वाला हूं आपको। गोला, इससे पहले मैं आपको बेलन और घन का नाम के बारे में आपको बताया था, डिटेल्स में बताया था, उस पर न्यूमेरिकल भी करवाया आपको कल। तो आपने आशा करता हूँ कि वो क्लास आपने अटेंड किया होगा, उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। न समझ में आया तो मुझे कमेंट करिए कि सर ये सवाल में मुझे डाउट्स था। और अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए बाबू, ठीक है। और बने रहिए हमारे चैनल पर केएल स्टडी में। ये आपके पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तक पक्का ले जाएगा। कहते हैं ना जी, पढ़े वही जो एग्जाम में आए, पढ़े वही जो एग्जाम में आए, वही पढ़िए जो एग्जाम में आता है। फालतू चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं। न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न पे मैं आधारित सवाल को पढ़ाता हूँ। एक भी चीजें फालतू नहीं। मैं कोल्ड पॉलिटेक्निक इंजीनियर हूँ और आपको पॉलिटेक्निक इंजीनियर बनाकर ही रहूंगा, ठीक है। तो आ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए इस कैंपेन में और चैनल को सब्सक्राइब करके सब एक बार बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन मेरा आपके पास पहुंचता रहे और सबसे पहले आपको हर अपडेट मैं देता रहूंगा इस चैनल पे पॉलिटेक्निक के। तो जुड़ जाइए मुझसे, ठीक है। तो गोला के इस पूरे बारीकी से पढ़ने से पहले मैं यही बात आपको बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमसे और अपनी तैयारी को एकदम पूर्ण और मजबूत जोरदार करिए बाबू। और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं बाबू, तो गोला होता क्या है। तो समझ लीजिए कि यह गोला है, ठीक है। एक्चुअली ये वृत्त भी हम मान सकते हैं। आप ये सब कह सकते हैं कि वृत्त भी है। हाँ बाबू, ये वृत्त हो सकते हैं, कह सकते हो, क्योंकि वृत्त जो गोला होता है 3D में होता है और हमारे बोर्ड जो है 2D में है बाबू। इसलिए इसको इसको हम गोला कहते हैं। और ये गोला हमारा, इसके अंदर वृत्त की संख्या 4 होती है। कितना होता है? 4 वृत्त होते हैं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए ऊपर से काट लेते हैं, एक वृत्त, इधर से एक वृत्त, एक वृत्त इधर से, इस तरह से इसके अंदर 4 वृत्त हो गए बाबू। कितने वृत्त हो गए? 4 वृत्त। एक गोला के अंदर 4 वृत्त होता है, ठीक है। एक गोला के अंदर कितने वृत्त होते हैं? 4 वृत्त होता है। अब एक गोला का जिसे हम बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ ये हमारा गोला हो गया। अब इसके हम क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करें तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। एक वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो गोला हम अभी नहीं करें, अभी हम वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात करें। और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा होता है डायामीटर होता है, जिसको हम व्यास बोलते हैं, व्यास, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक कोई चीज आया तो इसको त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक डायामीटर या व्यास बोलते हैं, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जो होता है त्रिज्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा वृत्त के क्षेत्रफल हो गया, एक वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। अब गोला के अंदर मैंने अभी आपको क्या बताया कि कितना वृत्त होता है? 4 वृत्त होता है। गोला के अंदर कितना वृत्त? 4 वृत्त होते हैं बाबू। और वो चारों वृत्त क्या हो जाएगा, जब हम लिखेंगे गोला का क्षेत्रफल तो 4 से गुना कर देंगे, हमारा निकल जाएगा गोला का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं गोला का क्षेत्रफल। गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल होता है बाबू 4 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर 4 चीजें होती है बाबू, ठीक है। अब ये हो गया आपका नंबर 1। नंबर 2 क्या हो जाएगा? तो गोला के आयतन, गोला के आयतन 4 बाई, अब देखिए इस 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। इसमें 3 बार हो जाता है वृत्त के त्रिज्या, मतलब हो जाता है, ठीक है। इसमें 3 त्रिज्या इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका। अब वो हो जाता है खोखले गोले का आयतन। तो खोखले गोले का आयतन जो हो जाएगा आपका, खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन ये हो जाता है 4/3 पाई इंटू बड़ा का आर माइनस छोटा का आर क्यूब, ठीक है। इस तरह से खोखले गोले का आयतन हो जाता है, ठीक है।
बात समझ में आ रहा है। अभी बेलन के आयतन जो होता है ना, अब अगर हमें कह रहा है बेलन की, जिसे या बात समझ लीजिए कि अगर कोई दो, जिससे मान लीजिए ना कि एक कैप्सूल है, एक कैप्सूल होता है, जैसे यहाँ देखिए बता रहे हैं, ये कैप्सूल हो गया बात। तो कैप्सूल के इधर से भी कुछ ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे भी जुड़ा रहता है, हुआ ना जी ऐसे। तो ऐसे खोखले गोले जब हमारे पास जब आते हैं, तो इस तरह के जब क्षेत्रफल के हम अगर हम बात कर लें, तो इसके लिए क्या होता है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, अगर इस कैप्सूल के, कैप्सूल का कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं इसको, या फिर इसको गैस की टंकी भी कह सकते हैं, जैसे नीचे से उधर से भी और इधर से, तो खोखला होता है वो, लेकिन हम अगर कैप्सूल की बात करते हैं, ठीक है, ऐसे गोला की अगर हम बात करते हैं, तो इसका हो जाता है कैप्सूल का क्षेत्रफल अगर हम कहें तो क्या हो जाता है, कैप्सूल के क्षेत्रफल की अगर हम बात कहते हैं तो ये हो जाता है 2πr इंटू एच प्लस 2r, एच प्लस 2r, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे ये, ठीक है। अब इसके आयतन की अगर हम बात कर ले, तो इसके आयतन के, कैप्सूल के, कैप्सूल के आयतन की अगर हम बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा 3h प्लस 4r, ठीक है, 3h इंटू 4r, इसके आयतन की अगर हम बात कर लेते हैं तो, ठीक है। चलिए एक बात देखते हैं इसके, चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा एक और बात है, अर्धगोले के बारे में जाने, अर्धगोले क्या है, फिर अर्धगोले के बारे में जाने। ये हमारा अर्धगोला है, ठीक है, क्या है बाबू, अर्धगोला है। ये अर्धगोले के आयतन के बारे में अगर हम जानते हैं तो क्या होगा, तो अर्धगोला का ऐसे हमारा पास आ जाएंगे यहाँ पे, ये हमारा त्रिज्या हो गया, ठीक है, और ये भी हमारा त्रिज्या ही होता है, ये भी हमारा त्रिज्या ही होता है, ये ऊपर से त्रिज्या, ये भी त्रिज्या ही होता है। तो अब हम कहेंगे कि अर्धगोला के क्षेत्रफल, अर्धगोला के क्षेत्रफल, ठीक है। अब अर्धगोला के क्षेत्रफल की अगर बात कर लें तो हो जाता है 2πr स्क्वायर। अर्धगोला के आयतन की बात करें, आयतन के, तो क्या हो जाता है 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, पाई आर क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है। अभी हो गया, दो ही होते हैं, ज्यादा होते नहीं। अब एक संपूर्ण गोला होता है, संपूर्ण अर्धगोला, तो ऊपर से वृत्त इस पे जुड़ जाता है, संपूर्ण अर्धगोला, अर्धगोला के क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक, 3πr स्क्वायर, 3πr स्क्वायर, अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर, अर्धगोले के आयतन 3/2 πr क्यूब, संपूर्ण अर्धगोले का क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर। ये हो गया हमारा अर्धगोले के बाद। अब एक सुनिए, अब इसी के अंदर एक ऐसे इंटरफेरेंस हो जाए, ठीक है, ऐसे इंटरफेस खुल जाए, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे इंटरफेस खुल जाए, ऐसे इस क्षेत्र का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो क्या होता है, इसको अर्धगोल कोष बोलते हैं या गोलीय कोष बोलते हैं बाबू, ठीक है। जो इस पार्ट्स के निकाल का क्षेत्रफल अगर हमसे पूछा जाए तो लिखिएगा कि गोलीय कोष का आयतन, गोलीय
ठोस का आयतन। तो यहाँ से कुछ त्रिज्या इधर बढ़ जाएगा, कोई मेन त्रिज्या यह हो जाएगा, तो एक बड़ा सा त्रिज्या हो जाएगा, छोटा सा त्रिज्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर। तो ऐसे हम पढ़ सकते हैं, ऐसे हम जान सकते हैं इसको। खोखले गोला कहिए चाहे गोलीय कोष का आयतन कहिए, आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए बाबू समझ में आया आपको। अब चलिए इसके हम कुछ ऐड करके पढ़ लेते, कोई बड़ा बड़ा चीजें जो होता है उसके साथ ऐड करके पढ़ लेते, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे एक शंकु है, एक ये हो गया शंकु, ठीक है, और इसके ऊपर से ऐसे हम ऐड कर देते हैं। ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया शंकु, और ये हो गया अर्धगोला। अर्धगोला आई हमारा हो गया शंकु, ये अर्धगोला और ये हो गया हमारा शंकु। अर्धगोला और शंकु हो गया बाबू। अब ये अर्धगोला के आयतन क्षेत्रफल प्लस, तो इस तरह से पूछ देता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या मतलब जो पूछ देता है कि जो इस दोनों से मिलकर बने पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, शंकु और अर्धगोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो दोनों को संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसके क्या होते हैं क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस इसके क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना जी। अब यहाँ से पाई यहाँ से कॉमन और आर यहाँ से कॉमन, ये बच गया एल और यहाँ बच गया 2r, ठीक है। तो इसको आप याद रखना है। और इस तरह के अगर आता है अर्धगोला और शंकु के सम्मिलित प्रभाव को अगर दिखाया जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल पूछा जाए आपसे, तो इस तरह से बोलिएगा पाई आर इंटू एल प्लस 2r, ठीक है, एल प्लस 2r। अब यहाँ पे इसके कर दे, तो अब इसकी आयतन संपूर्ण, इसके संपूर्ण पृष्ठ का आयतन। अब सुनिए आयतन निकालना कैसे, तो इसके आयतन के पहले लिखते हैं, इसके आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसके आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है बाबू। अब यहाँ से 1/3 तो कॉमन हो गया, 1/3 कॉमन हो गया, पाई भी कॉमन हो गया, इसके 2r यहाँ पे कॉमन हो गया, इसका क्या बच गया h, और इसका क्या बच गया 2r। तो ऐसे याद रख लेना है, हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2r, एच प्लस 2r। तो ऐसे आप इस तरह से इसके आयतन को याद रख सकते हैं। इस तरह छोटे से पार्ट से बाबू, जिससे आप इसको याद करके अपने एग्जाम में मैथ को मजबूत कर सकते हैं और आने वाले सवाल को बहुत इजीली हल कर सकते हैं बाबू, ठीक है। अगर गोले को बेलन के रूप में, जब किसी गोले को एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की लंबाई पूछा जाता है। तो कह रहा है कि जब किसी गोले को एक बेलन के रूप में ढाला जाए, जब किसी गोले को एक बेलन के रूप में ढाला जाए तो बेलन की लंबाई आपसे अगर पूछ दे तो क्या करिएगा। तो यहाँ पे लिखना है जब किसी गोले को बेलन के रूप में ढाला जाए तो बेलन के लंबाई, बेलन की लंबाई क्या हो जाएगा, तो 4 गुने हो जाएगा गोले की त्रिज्या, 4 गुने गोले की त्रिज्या, 4 गुने गोले
के त्रिज्या बटा 3 गुने बेलन की त्रिज्या। बेलन की लंबाई क्या हो गया, तो 4 गुने गोले की त्रिज्या बटा 3 गुने बेलन की त्रिज्या। समझ में आ रहा है। अभी अगर किसी गोले ठोस बेलन को पिघलाकर अगर गोला बनाए, गोली बनाने जाए तो गोली की संख्या, अगर देखिए कोई बेलन है, कोई ये बेलन है, कोई यह बेलन है, और इस बेलन को गोली में बदला जा रहा है। ठीक है, गोली में बदला जा रहा है, तो इस गोली का संख्या पूछ रहा है। तो लिखिए गोली की संख्या, गोली की संख्या क्या हो जाएगा, तो गोली की कितना संख्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा बेलन के आयतन बटा एक गोली के आयतन। तब बेलन के आयतन बटा गोली के आयतन, चाहे छोटा गोली के आयतन, चाहे एक गोली की आयतन, इससे आप गोली के संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, बस समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे, अब देखिए, अब 2-4 गो मतलब गोली है। ठीक है, 3 गो गोली है, और उसको पिघला कर एक बड़ा गोली बनाया जा रहा है। तो उसके लिए बड़ा गोला जब बनाया जाएगा तो उसके आर पूछेगा आपसे। यहाँ पे करना क्या है, R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। एक बड़ा गोला है, एक छोटे छोटे 3 गोली है बाबू, ऐसे छोटे छोटे 3 गोली है। आप तीनों को पिघला कर एगो बड़ा गोला बनाया गया। तो इस गोला के अगर आयतन पूछा जाए, त्रिज्या पूछा जाए, तो यही निकाल देना है। रूट अंडर यहाँ पे क्यू कर लेना है, ये क्यू है, आर क्यू प्लस 1 R2 प्लस R2 क्यू प्लस R3 के पावर क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़े त्रिज्या निकाल सकते हैं, बड़े गोला का त्रिज्या निकाल सकते हैं बाबू। तो इस तरह से आपने इसको देखा, इस छोटे छोटे पार्ट्स थे, अगर इसको आपने कवर कर लिया, समझ लिया, तो यही एग्जाम में जब सवाल आता है तो आप समझ नहीं पाते हो कि गोला जुड़ रहा है, बेलन जुड़ रहा है, पूछ नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, या मतलब आपके दिमाग में बातें घुसने लगती है। इस छोटे छोटे पार्ट्स को बाई पार्ट्स पढ़ लो और इसको नोट्स करो। ठीक है, और यही आपको एग्जाम में सवाल हल करने में मदद करेगा बाबू। ठीक है, और आप आसानी से पूरे गोला और बेलन का जितना भी सवाल है उसको करके आइएगा। ठीक है, मैं दावा करता हूं कि आपसे एक भी अब सवाल उस एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, कहते हैं ना जी कि पहने वही जो पिया मन भाए और पढ़े वही जो एग्जाम में आए। ठीक है, तो ये वर्ड को याद रखो कि पढ़ो वही जो एग्जाम आता है। तो आपने पढ़ा कि इसको जो आपने बताया आपको, ये आपको समझ में आया, इस पे मैं कल आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा इस पर, इसलिए आप इस थ्योरी को कंठार कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। पूरे वीडियो को 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देखोगे, एकदम समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।